नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार की शाम शिमला के 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म महोत्सव में 20 देशों और भारत के 22 राज्यों के फिल्म निर्माता भाग ले रहे हैं। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में संयुक्त अमेरिका, बेल्जियम, ईरान, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, तुर्की, नेपाल, मिस्र, बांग्लादेश, इटली, पोलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव 20 देशों और पूरे भारत की सांस्कृतिक मूल्यों और कला का समागम है। उन्होंने कहा कि समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला के सभी और हिमाचल के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग भी पिछले 11 साल से इस प्रकार का फेस्टिवल शिमला में आयोजित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो लोग हैं उन्हें, हमारे जो साथी हैं, किस प्रकार का विजुअलाइजेशन हमें दिखाएंगे, क्या सोच उस फिल्म में क्या प्रदर्शित करने जा रहे हैं और जो सोच आप प्रदर्शित करने जा रहे हैं हो सकता है कि उससे हमें कुछ सीख मिले, क्योंकि मुझे तो खुद भी बहुत फिल्में देखने का शौक है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 विजय दिवस के खास मौके पर शहीद स्मारक बिलासपुर में वीर बलिदानी दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पूर्व सैनिकों ने युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। पूर्व सैनिक कल्याण समिति हिमाचल के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर जगदीश वर्मा ने शिरकत की। उन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध में शहीद हुए देश के वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 1965 से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध 23 सितंबर 1965 तक यानी 50 दिनों तक चला था, और जिसमें भारतीय सेना के 3000 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, और जिसमें लगभग 130 जवान हिमाचल प्रदेश के शामिल थे। आज हमारी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने युद्ध स्मारक, शहीदी युद्ध स्मारक, बलिदानी युद्ध स्मारक के ऊपर जो 1965 के अंदर रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्प चक्र अर्पित किया। यह युद्ध लगभग 22 दिन चला था और इसके अंदर भारत के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध स्मारक के ऊपर सच्ची श्रद्धांजलि देने के ऊपर हमारे मुख्य अतिथि मेजर ब्रिगेडियर वर्मा साहब और पूरी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसी दिन 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी थी, हमने जीत हासिल की थी और आज युद्ध विराम हुआ था। ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की थी। पहले तो J&K में उन्होंने घुसपैठ की और वहाँ पे तकरीबन 33,000 अपने सैनिक सिविल क्लोज के अंदर घुसपैठ कराए थे, और उसके बाद एकाएक उन्होंने राजस्थान सेक्टर में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमने दोनों ही भागों में, चाहे J&K हो चाहे राजस्थान का सेक्टर, उनको हार दिखाई और इस युद्ध में हमारे काफ़ी जवान भी हताहत हुए, तकरीबन 2000, लेकिन पाकिस्तान के भी तो 3500 के करीब, 3500 के करीब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में आई अप्रत्याशित आपदा में स्वयं दान देकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पहल की थी। वहीं आपको बता दें कि सोलन में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक जतिन सहानी की अगुवाई में सोलन में क्राउड फंडिंग की गई, और जिसके
बाकायदा एक बक्सा जो है वो रखा गया था और जिसमें 3 दिनों में लोगों ने स्वेच्छा से 93,000 रुपए जमा किए गए। वहीं आपको बताते चले कि उपायुक्त कार्यालय में इस क्राउड फंडिंग के बॉक्स को खोला गया और इसमें जमा 93,000 रुपए की राशि को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने भेज दिया। पीड़ित मानवता की सेवा में सोलन की जनता का ये प्रयास सराहनीय है। वहीं आपको बताते चले कि उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से सोलन के लोगों ने 93,000 रुपए की सहायता मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए की है। आज जो हमने एक अभियान चलाया था सोलन में बाजार में आपदा राहत कोष के लिए कुछ धनराशि इकट्ठे करने के लिए, उसमें आज वो सारी राशि हमने देखी थी। उसमें 93,000 के करीब शहर के निवासियों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मैं अपनी तरफ से सभी शहरवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा इस जैसे के लिए जिन्होंने आपदा के समय में आकर जो पंचदान। हम लोगों ने ये एक बॉक्स बनाया था जो हमने अपने उपायुक्त महोदय से उस पर ताला लगवाया था और उनसे सील लगवाई थी ताकि सारा जो पारदर्शिता में काम हो। ये इनसे बॉक्स ले गए थे हम और आज हमने जिलाधीश महोदय को बॉक्स हैंड ओवर किया है जिसमें लगभग 93,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं और ये हमने लगभग मुहिम 3 दिन के लिए चलाई थी सोलन बाजार में। इसमें मैं अपने सारे साथी सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर 3 दिन मेरे इस मुहिम में साथ दिया। हम लोग साथ चले और हमने ये आपदा के लिए जो है ये विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। इस टाइम संशोधन विधेयक पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिल प्रस्तुत करते वक्त ही गिर गया। कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में मौजूद थे। हालांकि सत्ता पक्ष ने कहा कि ये ध्वनिमत के लिए आया था। हालांकि सरकार ने सदन में बिना विपक्ष के ही बिल को पारित कर दिया। जिसका सोने के पश्चात हमने अपनी अमेंडमेंट मूव की हुई थी, हमारे रणदीप शर्मा जी ने मूव की हुई थी और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें जो स्टैंप ड्यूटी में जो इंक्रीज थी वो 10 टाइम्स थी, यानी कि 100 रुपए से सीधा उसको 1,000 रुपए तक ले जा रहे हैं और उसके बाद दूसरी भी और बहुत सारी इंक्रीजेज उसमें थी। उसमें हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद गरीब लोगों के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी लगभग 6.25 रुपए। आपने बिजली का टैरिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बढ़ा दिया। आपने हर चीज को लेकर के आपने सीमेंट की कीमतें एक बार नहीं, सरकार आने के बाद 2 बार बढ़ गई और ऐसे में लगातार ये बोझ गरीब स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है। हम कह रहे थे इस इंक्रीज को 5% से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और जिसके आयोजन किया गया। से रूबरू होते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी 35 रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से पूरे हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाना, मेडिकल कैंप्स लगाना और सेवा बस्तियों में जाकर के सेवा करना, अस्पतालों में फल वितरित करना, ये सारे काम सेवा पखवाड़ा में चल रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।